तो गाइस आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ शिनचैन की एक हॉरर मूवी जिसका नाम द मिस्ट्री ऑफ टेनकाइज़ो अकेडमी होता है। तभी हमें जब मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कज़ामा किसी से बच के भाग रहा होता है, तभी हमें एक वैम्पायर दिखाया जाता है जो कज़ामा पे हमला कर देता है। फिर हमें कुछ दिनों पहले का समय दिखाया जाता है कि शिनचैन अपनी एक्शन कमिंग पैंट ढूंढ रहा होता है। फिर हमें बताया जाता है कि वो एक बहुत बढ़िया स्कूल जिसका नाम द टेनकाइज़ो अकेडमी होता है, वहाँ पर जा रहा होता है। फिर वो अपनी मॉम से कहता है कि ढूंढ के दो, और उसकी मॉम उसकी पैंट ढूंढ के दे देती हैं क्योंकि उसने सजाई हुई रखी थी। फिर हमें दिखाया जाता है हिरोशी उस वाली टेनकाइज़ो अकेडमी देखता है। वो सोचता है कितनी बढ़िया अकेडमी है, और वो कहता है हिमावारी से अब अपना शिनचैन भी एलाइट बन जाएगा। फिर शिनचैन आके बोलता है एलाइट का मतलब क्या। फिर हिरोशी बोलता है वो लोग जो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है और वो उन्हें सब आता होता है। फिर वो बहुत ज़्यादा मज़ा करता है। उसके बाद जब उनकी बस आती है वो लोग देखते हैं कि उनका बस का तो कोई ड्राइवर ही नहीं है। फिर हमें एक एआई से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। फिर वो लोग पूछते हैं कि तुम सही से ले जाओगे। फिर वो उनसे कहती है मैं सही से ले जाऊंगी आपके बच्चे को। फिर कज़ामा बोलता है शिनचैन जल्दी आओ। फिर शिनचैन भी चल पड़ता है। फिर जब बस चली जाती है तो मित्सी बहुत ज़्यादा रोती है क्योंकि वो इतने दिन कभी भी शिनचैन से दूर नहीं रही है। फिर कज़ामा बोलता है टेनकाइज़ो अकेडमी बहुत अच्छी अकेडमी है। फिर वो बहुत ज़्यादा मज़ा करके जब वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं तभी उन्हें एक लड़की से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम लीडर होता है। फिर वो अंदर जाते हैं तो फिर वो देख के चौंक जाता है इतना बड़ा स्कूल। और फिर वो प्रिंसिपल के ऑफिस में आते हैं। फिर नैनी तो बहुत खुश होती है उसकी ड्रेस से। फिर प्रिंसिपल की एंट्री होती है और वो उन्हें उनके बैचेस देता है जिसके अंदर उनके पॉइंट होंगे, और ये पॉइंट वाले बैचेस सारे बच्चों के पास होते हैं। फिर वो उन्हें दे देता है और कज़ामा बताता है इसके अंदर हमारे पॉइंट नोट होंगे। अगर हम अच्छी बातें करेंगे तो फिर हमारे अच्छे होंगे, और हम बुरा करेंगे तो फिर हमारे कट जाएंगे। उसके बाद उनके सबके हज़ार पॉइंट हो जाते हैं और प्रिंसिपल उन्हें पूरा स्कूल घुमाता है। और वो देखते हैं एक तरफ बहुत ज़्यादा शान वाले लोग रहते हैं और वो सब नंबर 1 इलाइट के देखते हैं जिसके वो 1 मिलियन से भी ज़्यादा होते हैं। फिर वो नंबर 2 इलाइट के देखते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर लीडर का भी लगा था, लीडर का भी फ़ोटो थी। तो फिर वो पूछते हैं कि लीडर भी थी, और वो बताती है कि मेरी पैर की फ्रैक्चरी की वजह से मैं बहुत ज़्यादा बेकार हो गई हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। फिर वो बताती है ये मेरी क्लास है, और वो अंदर चले जाते हैं और वो बोलती है मेरे को उसके अलावा कुछ नहीं आता था बस रेसिंग के। फिर वो कज़ामा बोलता है कि हम इलाइट कितने दिनों में बन जाएंगे। उसके बाद वो बोलते हैं कि इलाइट बनना इतना आसान भी नहीं है। फिर वो लोग इधर उधर देखते हैं और कज़ामा बोलता है अब मैं तो इलाइट बन के रहूँगा। और वो लोग जाते समय एक क्लॉकटार देखते हैं जिसके अंदर वो बोलती है कि उसके अंदर एक वैम्पायर रहता है। फिर जब वो अपनी क्लास के अंदर पहुँचते हैं वो देखते हैं कि उन्हें भी एक एआई ही पढ़ाएगा। फिर कज़ामा सारे आंसर सही दे रहा होता है, और शिनचैन के माइनस इसलिए हो रहे थे क्योंकि वो अच्छे जवाब नहीं दे रहा था। और वो लोग देखते हैं कि और सारे लोग तो अच्छे तरीके से खाना खाते हैं पर शिनचैन मसाओ और वो बहुत मुश्किल से खाना लेके खाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है 2 लोग उसे तंग कर रहे होते हैं उन तीनों को। तभी वो एक कप ब्रेड ले लेते हैं। तभी वहाँ पर जो वहाँ पर मतलब बुरे लीडर्स का जो चीफ होता है वो आके उन्हें बचा लेता है। फिर वो जाते समय भी क्लॉक टावर को देखते हैं। फिर वो सोचते हैं ये भी एक स्टैचू ही होगा लिज़ार्ड। फिर वो उसके ऊपर चढ़ जाते तभी उन्हें पता चलता है कि वो एक स्टैचू नहीं होता है, और वो उनके पीछे पड़ जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो उन्हें बचा लेती है। फिर वो बताती है कि वो अपने मतलब नेचर से बहुत प्यार करती है इसलिए वो जंगल में ही रहती है। उसके बाद वो जब वो आते हैं तो फिर वो एक मतलब स्टैचू बनाते हैं एक्शन कमिंग का, पर वो कज़ामा गलत स्पेलिंग लिख देता है। उसकी वजह से कज़ामा के मार्क्स काट दिए जाते हैं। फिर शिनचैन बोलता है कि तुमने तो ऐसी बेफालतू में क्यों ली थी। फिर जब वो जा रहे होते हैं वो लोग बोलते हैं, फिर एकदम एआई आती है और वो बोलती है कज़ामा से कि तुम्हें इलाइट बनना है, मैं तुम्हें बना सकती हूँ। तो फिर वो बोलता है मेरे को नहीं बनना। फिर वो एआई चली जाती है। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है कि एआई उन दोनों को उन सबको वॉकिंग करा रही होती है। तभी
वो शिनचैन एक उसके ऊपर मतलब रोबोट के ऊपर चढ़ जाता है, तभी कज़ामा भी ऊपर रोबोट को बचाने के लिए चढ़ जाता है। तभी कज़ामा के मार्क्स बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। फिर वो सारे लोग साइड में बैठे बैठे खाना खा रहे होते हैं। वो देखता है कि जो वहाँ पर जो नंबर 1 पे होता है उसे खाने में क्रैब मिलता है हर लंच में। उसके बाद वो सोचता है कि अब मेरे को भी लाइट बनना है। तभी वो पूरी रात में प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी जो उसके सारे दोस्त होते हैं वो खेलते खेलते उससे भी इनकरेज कर रहे होते हैं, और वो शिनचैन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ पर ही उससे दोस्ती तोड़ देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि रात में वहाँ पर कज़ामा जो होता है वो एआई के पास जाके पूछता है कि लाइट कैसे बन सकते हैं, और वो वहाँ पर उसे लेके चली जाती है एआई। फिर वो उसके पीछे पड़ जाती है कज़ामा के, एक वैम्पायर पड़ जाता है और वो वैम्पायर का मुँह देख लेता है। तभी वैम्पायर उसे काट लेता है, पर वो वहाँ पर कुछ पेंसिल से लिख के रख देता है। फिर वो लोग को कुछ ठीक नहीं लगता है और वो वैम्पायर के टक टक होने की आवाज़ आती है। फिर वो लोग डर जाते हैं और वहाँ पर भागते हुए जाते हैं। शिनचैन के पीछे सारे उसके दोस्त आ रहे होते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे तो कज़ामा पड़ा हुआ होता है और उसने कुछ लिखा हुआ होता है। और अगले दिन वो लोग देखते हैं कि कज़ामा तो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा होता है और वो अपना पूरा माइंड खो चुका होता है। वो लोग प्रिंसिपल के पास जाने का सोचते हैं और वो प्रिंसिपल के ऑफिस में चले जाते हैं और वो प्रिंसिपल से बोलते हैं कि हमें इस बात पे इन्वेस्टिगेट करना होगा। तभी प्रिंसिपल बोलता है ये हमारी रेपुटेशन ख़राब कर देगा। उसके बाद शिनचैन बोलता है कि हम सब लोग इस यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करेंगे। उसके बाद वो लोग टावर के अंदर चले जाते हैं और वो लोग कज़ामा जहाँ पर घायल हुआ था वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर तो 33 लिखा हुआ होता है। फिर वो लोग चौक जाते हैं। फिर वो कज़ामा से पूछते हैं तो फिर कज़ामा बहुत डर डर के भाग जाता है। तभी 33 देख के वो उन लोगों को सबसे पहले शक होता है, जो उनका जो नेगेटिव लीडर होता है उन पे। उसके बाद वो मसाओ को भेज देते हैं उससे बात करने के लिए। फिर दूसरी तरफ वो जाते हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर पे। फिर वो लोग पूछते हैं कि 33 का मतलब, पर वो उसे खुद नहीं पता होता है। फिर वो लोग वहाँ जाते हैं जहाँ पर कज़ामा की तरफ बहुत सारे पागल पड़े होते हैं जिन्हें वैम्पायर ने काटा होता है। फिर लीडर बताती है कि कज़ामा की तरफ बहुत सारे लोग गए थे और वो भी पागल हो गए। फिर वो लोग टॉपर के पास इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाते हैं और उसे 33 का वो दे देते हैं, जिससे वो इन्वेस्टिगेट करने बैठ जाता है। फिर शाम हो जाती है। फिर शाम को हमें दिखाया जाता है कि जो शिनचैन और उसके दोस्त जा ही रहे होते हैं, तभी उन्हें क्लॉक टावर की आवाज़ आती है और वो जैसे ही ऊपर जाते हैं वो लोग देखते हैं कि टॉपर भी कज़ामा की तरफ पड़ा हुआ था और उसे भी वैम्पायर ने काटा था। फिर अगले दिन जैसे ही टॉपर उठता है वो भी कज़ामा की तरह हरकतें करने लगता है। जब वो वहाँ था तब वो देखता है कि वो जो मतलब जंगलों में रहने वाली बच्ची थी वो वहाँ से ही गई थी क्लॉक टावर से। तभी वो लोग जो कज़ामा और वो सारे बच्चे होते हैं वो एक शिनचैन की तरह मतलब स्टैचू बना लेते हैं एक्शन कमिन का। फिर उन्हें शक होता है दूसरे नंबर पे जो बैच इसमें थी, और फिर मसाओ आता है। वो बोलता है कि वो जो लीडर था बैक लीडर, वो उन वाले बच्चों के लिए खाना लेके जाता था जिनके पॉइंट बहुत ज़्यादा कम थे, और ये मसाओ इस वाली बात से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। फिर वो वहाँ पर वो जब बताता है उस वाली लड़की को कि मैंने तुम्हें देख लिया था, तभी वो के पीछे वाली लड़की पड़ जाती है और वो बोलती है कि किसी को मत बताना। फिर बहुत वो रोने लगता है। फिर वो उसे फॉलो करते हुए क्लॉक टावर आता है और वो देखता है कि उस वाली लड़की ने बहुत सारी लिज़ार्ड पाली होती है और वो बताती है प्रिंसिपल उसे उन्हें पालने नहीं देता। फिर हमें दिखाया जाता है शिनचैन और एआई लाइब्रेरी की तरफ जा रहे होते हैं। शिनचैन एक्शन कमिन के स्टैचूज़ को देख के लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कज़ामा भी उसे अंदर जाते हुए देख रहा था। तभी शिनचैन एकदम उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। जैसे ही शिनचैन की आँख खुलती है वो देखता है कि उसके पीछे किसी ने कुछ लगा रखा है। अभी कज़ामा आता है और वो उसके पीछे से निकाल के अपने पीछे लगा लेता है। फिर वैम्पायर जब पूरा टास्क होने के बाद उसके पीछे से निकाल लेता है। फिर नैनी बताती है कि वो पेंसिल बस लाइब्रेरी के अंदर होती है और लाइब्रेरी के अंदर वहाँ पर होता है सारा काम। फिर वो लोग लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि कज़ामा को वो वैम्पायर लेके जा ही रहा होता है, और वो लोग उसका पीछा करते करते एक रिवर के रास्ते बैल के ऊपर चले जाते हैं। फिर वो लोग कज़ामा के पास जैसे ही जा रहे होते हैं, फिर वो लोग दिखते कज़ामा का एक नया रूप कि वो बिल्कुल सही हो चुका है और वो बिल्कुल अच्छा हो चुका है। फिर वैम्पायर ये सोच के वो जल्दी से शिनचैन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। तभी शिनचैन भाग जाता है, पर तभी कज़ामा भी उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है।
पर वो लोग उन सब से बच के भाग जाते हैं, क्योंकि वो लोग देखते हैं कि उसके शिनचैन के हाथ में कुछ रेड कलर का आता है, और वो लोग बिल्डिंग तबाह होने के कारण वो भाग जाते हैं, और कज़ामा और वैम्पायर भी भाग जाता है। तभी वो जो मतलब जो नेचर से प्यार करती है, वो देखती है कि वो ने उन दोनों मतलब लिज़ार्ड के बच्चों को बचा रखा था। फिर हमको मास्टर के बारे में दिखाया जाता है कि वो मास्टर जैसे ही जोर से भागती है तो फिर उसका मुंह अजीब सा बन जाता है और उसके ऊपर सारे लोग हंसने लग जाते हैं। फिर इसी के कारण वो भागती है और उसकी चोट का दर्द तो बस बहाना था। फिर वो दिखाता है, और वो मतलब इन सारे प्रूफ को लेके जैसे ही वो वहाँ पर आते हैं तो फिर वो जो होता है वो बताता है कि वो जो पागल जो नंबर फर्स्ट में है वो ये सब कर रहा है। और वो सबसे पहले दिखाते हैं कि जो मतलब कज़ामा ने बनाया था उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक होती है, और जो फर्स्ट नंबर पे बनाया था उसने स्पेलिंग सही लिखी होती है, पर उसने तो कॉपी किया होता है ना। उसके बाद वो दूसरा एविडेंस दिखाते हैं कि क्रैब बस नंबर फर्स्ट वाले को ही मिलता है खाने को, और वहाँ से भी वही मिला। शिनचैन 33 का मतलब ये बताता है कि जब उसके आगे से चश्मा निकल जाता है तब उसकी आंखें 33 की तरह लगने लग जाती है। फिर वो बता देता है कि उसने ये सब किया, और वो बोलता है कि उसने बस मास्टर की वजह से किया है ये सब, क्योंकि वही उसे अपने दोस्त की तरह मानती थी, नंबर 1 लाइट की तरह नहीं। पर जैसे ही उसने अपना भागना बंद किया तो फिर उसके मतलब पॉइंट्स घटते चले गए। वो बताता है उसने एआई के साथ से और वैम्पायर बन के उसने ये सब प्लान किया, और वो कहता है आज उसका फॉर्मूला सही हो चुका है। उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो उसके ऊपर मतलब उससे सही करने के लिए उसके ऊपर अटैक करता है, पर वो उसके मुंह पर बहुत जोर का चाटा मार के हरा देती है। फिर कज़ामा का नया रूप देख के सारे लोग चौंक जाते हैं, और वो अपनी इंटेलिजेंस दिखाने लग जाता है। फिर जो हमारे शिनचैन कहता है कि मैं तुम्हें मैराथन के लिए चैलेंज करता हूँ, तुम जीते तो फिर तुम सबको इलाइट बना देना, अगर मैं जीता तो फिर तुम्हें सबको छोड़ना पड़ेगा। और कज़ामा भी इस वाली बात पे मतलब कह देता है, और उसके साथ एआई भी उसका साथ दे रही होती है कज़ामा का। फिर और ये सारे दोस्त अपनी मेहनत से भागने लगते हैं, और वो जो कज़ामा की मॉम उसका ये हाल देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। फिर वो उसके जो डैड और मॉम होते हैं वो उस चेयर करने लग जाते हैं, और सारे बच्चे उन पे हंसते हैं, और वो जो लड़की होती है और वो भी अपने पूरे फॉर्म में आके भागने लगती है, और कज़ामा को पीछे छोड़ के आगे जा ही रही होती है। तभी एआई उस पर हमला करने लग जाती है, और ये बात कज़ामा को अच्छी नहीं लगती है, पर वो कुछ कह भी नहीं रहा था। फिर तभी जो वहाँ पर जो बैक लीडर आके मसाओ गिर जाता है, तभी बैक लीडर आके उसे बचा के आगे चला जाता है। फिर सारे लोग शिनचैन को चेयर करने लग जाते हैं, और जैसे कि शिनचैन का पसीना रोबोट के ऊपर गिरता है तो फिर रोबोट भी ख़राब हो जाता है, और उसके बाद और शिनचैन रेस करने लग जाते हैं, और दोनों के दोनों एक ही साथ पहुँचते हैं। इसलिए उनका प्रिंसिपल ये रूल को हटा देता है, और इसी तरह मूवी एंड हो जाती है।